कभी सोचा है कि कोई भी नई चीज सीखने के ना असल में 5 लेवल होते हैं, पर ज्यादातर लोग बीच में ही क्यों अटक जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा उस दिन को याद कीजिए जब पहली बार किसी ने ड्राइविंग सीट पर बैठा हो, है ना? सारा का सारा ध्यान क्लच, गियर, स्टीयरिंग, शीशे, उफ, हर एक चीज कितनी सोच समझ कर करनी पड़ती थी। और अब वही इंसान आराम से गाड़ी चलाते हुए म्यूजिक सुन रहा है, शायद किसी से बात भी कर रहा है, और गियर कब बदला, क्लच कब दबाया, कुछ पता ही नहीं चलता। एकदम एफर्टलेस। तो ये कोई जादू नहीं है। इसे कहते हैं स्किल एक्विजिशन। मतलब किसी भी हुनर को सीखने का एक पूरा प्रोसेस। और ये एक ऐसा सफर है जिससे हम सब गुजरते हैं, चाहे हम कुछ भी नया सीख रहे हों। और जानते हैं, इस पूरे सफर को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन नक्शा भी है। इसे कहते हैं ड्रेफस मॉडल। देखिए, ये 1980 में बनाया गया था, और ये मॉडल बहुत ही साफ साफ बताता है कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर 5 अलग अलग स्टेज से गुजरकर एक नौसिखिए से एक्सपर्ट बन जाता है। तो चलिए इस सफर को ना एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह देखते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में पहले नींव होती है, फिर दीवारें, फिर छत। हर स्टेज अलग होता है ना? ठीक वैसे ही सीखने के हर लेवल की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो ये है वो 5 लेवल जो किसी को भी मास्टर बनाते हैं। ये 5 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले है नोविस, यानी कि नौसिखिया। फिर आता है एडवांस्ड बिगिनर, उसके बाद कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, फिर प्रोफिशिएंट यानी प्रवीण, और आखिर में एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ। और कमाल की बात यह है कि हर लेवल पर सोचने का और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब देखिए, हर लेवल की अपनी एक सोच होती है, एक मंत्र होता है। जो नोविस होता है ना लेवल 1 पर, वो बस इतना कहता है, मुझे बस रूल्स बता दो, मैं फॉलो कर लूंगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई पहली बार रेसिपी बुक देखकर कुछ बना रहा हो। फिर जब कोई लेवल 3 यानी कॉम्पिटेंट पर पहुंचता है तो वो खुद का प्लान बना सकता है, जैसे पूरे हफ्ते का मेन्यू प्लान करना। और लेवल 5 यानी एक्सपर्ट, अरे वो तो नियमों से बहुत आगे निकल चुका होता है। वो तो बस अपनी इंट्यूशन से, अपने गट फीलिंग से काम करता है और एक नई डिश ही बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये रास्ता इतना साफ है, ये 5 लेवल इतने क्लियर हैं, तो फिर ज्यादातर लोग एक्सपर्ट क्यों नहीं बन पाते? आखिर वो अटकते कहाँ हैं? तो यही एंट्री होती है लर्निंग प्लेटो की। ये वो जगह है जहां ग्रोथ आकर थम सी जाती है। इसमें ना 2 सबसे कॉमन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। पहला है नोविस प्लेटो, और दूसरा, जो कि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल है, वो है कॉम्पिटेंस वॉल, यानी सक्षमता की दीवार। तो ये जो नोविस प्लेटो है, यहां पर क्या होता है? लोग ना सिर्फ रूल्स फॉलो करते करते थक जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यार ये तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नियम तो बस शुरुआत हैं, पहली सीढ़ी है, मंजिल नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी दीवार है, जहां ज्यादातर लोग आकर अटक जाते हैं, वो है लेवल नंबर 3। इस कॉम्पिटेंस वॉल पे होता क्या है कि इंसान का काम चल रहा होता है, वो ठीक ठाक है, कॉम्पिटेंट है, पर वो बेहतर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगले लेवल पर जाने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है ना, उससे डर लगता है। अगले लेवल पर तो अपनी इंट्यूशन पर, अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करना पड़ता है, और वो थोड़ा डरावना लग सकता है। तो एक्सपर्ट बनने का रास्ता क्या है? इसका राज है अपने दिमाग से ज्यादा अपनी ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करना। एक एक्सपर्ट वो होता है जो सोचने और करने के बीच के गैप को बिल्कुल खत्म कर देता है। डिसीजन और एक्शन एक साथ होते हैं। चलिए अब इस मॉडल को आज की दुनिया में, हमारे डिजिटल एज में फिट करके देखते हैं। कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल लेते हैं, जो आजकल सब कर रहे हैं। लेवल 1 पर कोई क्या करता है? टेम्पलेट इस्तेमाल करता है, पॉपुलर हुक्स कॉपी करता है, फॉर्मूलों पर चलता है। लेकिन एक एक्सपर्ट यानी लेवल 5 का क्रिएटर, वो अपनी एक यूनिक आवाज बनाता है, वो नए ट्रेंड्स और फॉर्मेट्स बनाता है, और वो कॉन्वर्जेशन को लीड करता है। सिर्फ कॉपी पेस्ट से कोई लेवल 5 पर नहीं पहुंच सकता। और पता है, इस खेल में एआई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। एआई किसी भी इंसान के लिए लेवल 3 तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। मतलब एआई की मदद से कोई भी बहुत तेजी से एक कॉम्पिटेंट लेवल तक पहुंच सकता है, क्योंकि एआई रूल्स बता सकता है, प्लान बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन लेवल 4 और 5 ये पूरी तरह से इंसानी है। प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज ये सिर्फ अनुभव से, पैटर्न पहचानने से और उस गट फीलिंग से आते हैं, जो अभी एआई के पास नहीं है। वो जो ह्यूमन टच है ना, वो हमेशा हमारा ही रहेगा। तो आखिर में ये जो मास्टरी का सफर है, ये कई चीजों का मिक्सचर है। इसमें पेशेंस चाहिए,
प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए और रिफ्लेक्शन यानी सोचने का वक्त भी चाहिए। ये कोई एक रात का खेल नहीं है, इसमें वक्त लगता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी अपने लेवल 2 की तुलना किसी और के लेवल 5 से नहीं करनी चाहिए। इससे सिर्फ निराशा होती है। हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर स्टेप की अपनी अहमियत है। फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए, किसी और की मंजिल पर नहीं। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछने का है, जिस भी स्किल पर, जॉब पर या हॉबी पर काम चल रहा है, उसमें कोई अभी किस लेवल पर है? क्योंकि खुद से ये सवाल पूछना ही बेहतर होने की तरफ पहला कदम है।